राम राम भाई सारे ने, कैसे हैं भाई सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज के मैथ प्रैक्टिस सेट 9 की तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। बाकी पिछले जो भी प्रैक्टिस सेट आपके हुए हैं, एक बार ज़रूर इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जो भी आपको ज़रूर दिया जा रहा है उसका रिव्यू आप दें। आपसे नहीं होता है तो वो बताएं, हो जाता है तो उसका आंसर पिन जरूर किया करें। ज़्यादा समय न लेते हुए आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा समय काफ़ी हो चला है आपका, तो आइए भाई शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य 50 रुपये था। यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे। जी देखिए, मूल मूल्य की बात करें, यदि हम यहां से मूल मूल्य पर 10% की छूट है। मूल मूल्य है कितना? प्रत्येक खिलौने का मूल मूल्य है 50 रुपये। 50 रुपये पर यदि आपने 10% की छूट दी तो आपने छूट दी होगी सर यहां से आपने छूट दी है सर यहां से आपका 5 रुपये का। सर यहां पर आपका 5 रुपये की जो छूट दी गई है सर यहां से आपको। आगे कह रहा है कि यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे। बात करें सर बचत कितना कर रहा है वो, 5 रुपये छूट का मतलब 5 रुपये बचा रहा है आपका। तो 5 की वैल्यू कितने को बता रही है? 450 रुपये को आपको बता रहे। तो एक वैल्यू कितना बताएगी? 90 रुपये को। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा था उसने कितने खिलौने खरीदे, तो उसने कितने खिलौने खरीदे होंगे सर 90। यही इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी है। इस प्रश्न का जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। आपका कितना आने वाला है सर आंसर यहां से? जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। क्या जवाब देने वाले हैं? जी चलिए भाई करते हैं इस प्रश्न को हल। आपका आय संबंधित तो ये प्रश्न है। जैसा कि आपको पता है सर, आय जो बनती है हमारी, आय जो बनती है वो खर्च प्लस बचत से बनती है। तो प्रश्न में कहा एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है। आय का 70% है, इसका मतलब है कि 100 रुपये यदि आय है तो हमारा खर्चा कितना होगा? 70 रुपये खर्चा रहेगा बेटा। तो बचत कितनी रहेगी सर? 30 रुपये आपकी। अब आगे क्या कह रहा है? यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है, क्रमिक वृद्धि की जा रही है अंकित मूल्य पर, तो उसका नया व्यय पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुनी हो जाए। तो देखिए भाई, यदि मैं बात करूं सबसे पहले अंकित मूल्य जो आय है उस पर 20% 50% की दो क्रमिक वृद्धि हो रही है। 20% की बात करूं मैं, आपका गुणा कितना होगा सर आपका? यहाँ से 150 50% आपने ये बढ़ा दिया तो हो कितना गया आपका? 100 से 100 कैंसिल आपका हो गया, इससे कैंसिल आपका हो गया भाई। तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया? 180। तो मैं कहूँगा कि आपका 180 रुपये 180 रुपये यदि यहाँ पर आपकी आय है और कह रहा है कि उसकी नई बचत 2.5 गुनी हो जानी चाहिए। 2.5 गुनी यदि हम करेंगे सर आपका यहाँ से, तो 25 से 75 750 मतलब 75 रुपये। 75 रुपये तुम्हारे पास में इसका खर्चा जो बचत है वो हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, बचत हो जाएगी। आगे हम देखें भाई यहाँ से आपका, तो खर्चे की बात करें, जब 180 रुपये आए हैं, 75 रुपये आप लोगों ने बचत कर ली, तो आप लोग क्या करेंगे सर? यहाँ से आप लोग इसमें से घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 75 घटा रहे होंगे तो 105 रुपये।
105 रुपये आपका ये हो गया। तो नया जो खर्चा आ चुका है वो 105 रुपये है। 70 रुपये था, 105 रुपये हो गया। कितना वृद्धि हो गया आप लोगों का कि सर 35 रुपये का वृद्धि हो गया। कहाँ से हुआ है वृद्धि? हुआ है 70 से। आपका मल्टीप्लाई 100 हम करेंगे सर। आपका 35 दूनी 70 और 2 से कितना हुआ 50%। 50% अधिक से प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ भाई। यहाँ से देखिए, गीता और राधा के पास अनुपात दिया है 7:15 तथा राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात है 7:16। यदि गीता के पास 980 रुपये हैं तो सविता के पास कितने रुपए हैं? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। जल्दी से प्रश्न का जवाब देंगे आप लोग जी। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अनुपात से रिलेटेड प्रश्न है, आसान प्रश्न है, करिए यहां से। जी करिए, क्या जवाब रहेगा जी? आ चुका है आपका। तो देखिए, गीता और राधा सबसे पहले क्या करेंगे इसमें आपका तीनों का, गीता और राधा का अनुपात दिया है आप लोगों को 7:15। राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 है। 7:16 है। गीता के पास 980 रुपये है, सविता के पास की बात कर रहा है। तो देखो यहां से जब हम निकालेंगे, यहां से हमको निकालना है गीता, राधा और सविता का। तीनों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मिडिल वाई कोई जरूरत नहीं है। आप सविता और गीता का निकालेंगे तो सीधी सीधी गुणा करिए आप लोग यहां से। तो ये हो जाएगा आपके पास में 49 और ये आप लगाइए 15 छिक्के 90 आपका, 15 के 15 और 9 आपका 24 हो गए। ठीक है, तो यहाँ आपका 49 रुपये है आपके किसके पास? गीता के पास में। और 980 रुपये किसके पास में? यहाँ सर गीता के पास यहाँ रेशियो में 49 रुपये है, वहाँ कितना है 980 रुपये है। तो 49 दूनी कितना हो जाएगा 98। एक वैल्यू बताएगी 20 को आपका भाई। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है किसका? सविता का। सविता का पूछेंगे तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 20 आपका। तो 24 दूनी 48 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रुचि और कविता मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। कविता उसी कार्य को 22 दिनों में एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन रुचि ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया और कविता ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। तो दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए सर। यहाँ से जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या आने वाला है? जी जल्दी से करें, समय कार्य का ये प्रश्न है, ज़्यादा देर न लगाएं इसमें। आपका काफ़ी छोटा ही प्रश्न है आपका। चलिए, रुचि और कविता मिलकर एक कार्य को 10 दिन में, देखिए रुचि और कविता मिलकर के एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। कविता उसी कार्य को 22 दिन में करती है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन, रुचि ने 3 दिन बाद कार्य किया। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क आप लोग निकाल रहे होंगे सर। यहाँ से टोटल वर्क आप लोग निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा यहाँ से भाई 5 और ये 1 सर 11 आपका, 2 5 आपका कितना हुआ 55 हो गया आपका ये। तो 5 से कितनी बार जाएगा 11 बार, 11 से 5 बार। जितने की मल्टीप्लाई किए 2 की मल्टीप्लाई किए 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए आप लोग। तो टोटल काम आपके पास में 110 है। दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ से, रुचि ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया है, एक साथ काम शुरू किया था। तो दोनों के द्वारा एक साथ काम किया गया 3 दिन तक 11 की एफिशिएंसी से, तो 33 काम हो गया। 33 काम जब हुआ तब आपकी रुचि ने कार्य छोड़ दिया। तो यहाँ 7 बचा आपका, यहाँ पर भी आपका 7 बचा भैया।
ठीक है, यहाँ पर भी आपका 7 बचा है। तो ये 77 काम। अब आगे कह रहा है कविता ने शेष कार्य अकेले पूरा किया। अकेले यदि वो करेगी तो अपनी 5 क्षमता से करेगी सर यहाँ से। और फिर कह रहा है आपका यहाँ से दिनों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए शेष काम 5 की क्षमता से 77 काम की बात होगी तो ये आएंगे 77/5 दिन। 77/5 दिन आपके रहेंगे इसमें। आगे कह रहा है कि कुल दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल दिन का मतलब है कि सर यहाँ से पहले इसने 3 दिन काम किया था, 3 दिन काम किया तो 3 दिन आप लोग जोड़ रहे होंगे तो 15 आपका 15 77 प्लस के 15/5 7 5 12 आपका रहेगा सर यहाँ से 7 और 1 8 और 1 9 तो ये 92/5 दिन। टोटल दिन लगे इस कार्य को करने में 92/5 दिन। 92/5 दिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 92/5 दिन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर 43-35 बचते हैं तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का जवाब। क्या जवाब देने वाले हैं आप लोग? करिए भाई। जी देखिए भाई, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद मान लीजिए कि आपकी धनराशि है वो 100 रुपये, 100 रुपये धनराशि है। 15% घटाएंगे तो बचेगा कितना? 85% आपका, मतलब 85 यहाँ से बचेगा। फिर कह रहा है शेषफल से पुनः 25% घटाने पर, शेषफल से पुनः 25%, अब ये शेषफल ही तो है आपका। 25% घटाने की बात करेंगे तो ये आपका भाई 75 बचेगा भाई इसमें। 25% घटाने पर अब ये 75 बचा आपका। और बचता कितना है टोटल आपका? यहाँ से टोटल की वैल्यू दे रखी है 43 और 35 आपका। वास्तविक मूल्य की बात कर रहा है आपका। यहाँ से करिए भाई इसे सॉल्व। आपका सॉल्व करेंगे अब आप यहाँ से तो हम बात करें सर आपका 25 से काट सकते हैं इसे आप। 25 थी 75, 25 से मैं बात करूँ आपका यहाँ से 25 सेकंड 25 हो जाएगा आपका। और आपका यहाँ से बचेगा इसमें 10 5 15, 15 और 3 18 और 15 7 175 आपका। 183 में से आपका यहाँ से करेंगे 5 और 3 8, नहीं कट पाएगा भाई आपका ये। इसे आप एक काम करिए, पाँच से काट देते हैं सर आपका इसे। अभी 5 से काटेंगे तो 5 से आपका जाएगा 15 बार आपका यहाँ से। 15 में 75, 5 से काटेगा 5 8 40 और 5 6 30 5 7 35 आपका यहाँ से। ठीक है, आपका यहाँ से कट सकता है आपका 17 से। देखें अभी आपका इसमें 100 से तो 100 कैंसिल आपका हो जाएगा यहाँ से। 5 से 17 बार गया और 5 से ये 20 बार जाएगा। 5 चौक 20 और 5 से 5 दिया 15 आपका। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा R67 मल्टीप्लाई 4 बटे कितना हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 3। 8 से 14 7 11 आपका। 3 से काट दीजिए आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। 3 दूनी 6 आपका। 3 8 24 3 9 27 आपका। 17 से काटे 17 का 289 आपका भाई यहाँ से। 17 चौका 68, 17 चौका 68 की हम बात करें आपका यहाँ से भाई। और वास्तविक मूल्य 100 था हमारा, तो ये जवाब कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ आपका यहाँ से। एक बैंक ब्याज को अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक संयोजित करके 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई प्रत्येक को 32 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बेहतरीन प्रश्न है सर, इसका ध्यान दीजिए भाई। कौन है? चलिए भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब देंगे।
तो भाई जवाब दीजिए, क्या प्रश्न का जवाब आया है आप लोगों का? देखिए भाई, बहुत ही इत्मीनान से इस प्रश्न को कर रहे होंगे आप लोग। अर्धवार्षिक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है सर, अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक का मतलब है सर जी आपका 10% ये वार्षिक दिया हुआ है, तो रेट आपका क्या लगने वाला है सर? यहाँ से 5% रेट लगेगा। एक ग्राहक 1 वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 3200। अब पहली जो जनवरी है उस पर आपने 3200 रुपये यहाँ जमा कर दिए, ठीक है जी, जमा कर दिए। लेकिन यहाँ रेट जो लगेगा वो अर्धवार्षिक है तो 5% हम बात कर रहे होंगे आपका। 5% लगाइए भाई, यहाँ से 5% लगाएंगे तो 32 पंजे 160 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। 160 रुपये ब्याज के रूप में मिले हैं तो ये जमा होंगे आपके, और जमा होंगे तो सर इसमें क्या होगा आपका? तो हमारे पास में टोटल धन कितना पहुंच चुका होगा? आपका पहुंच चुका होगा सर यहाँ से 3360 रुपये टोटल धन हो चुका होगा। अब आती है 1 जुलाई। आप गलती जो करते हैं वो गलती ये है इसमें कि 3200 पर नहीं निकालना है भाई। 32 रुपये जमा किए, 5% रेट लगाया, 6 महीने पर रेट दे रहे हैं, तो 160 रुपये जो ब्याज के हैं वो भी तो इसमें ऐड हो रहे होंगे ना। तो धन हो चुका है 3360 रुपये। इसके बाद 1 जुलाई प्रत्येक को 3200 रुपये यहाँ जमा करता है ये, तो यहाँ वो जुलाई आई तो 32 रुपये यहाँ इसने जमा कर दिए, तो जमा कर दीजिए भाई। जमा किए आप लोगों ने तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 और 2 5 और 3 और 3 6, कुल मिलाकर के हमारे पास में जो हो चुका है धन 6560 है। अब यहाँ से ब्याज लगेगी आप लोगों की भाई इसमें, और ब्याज लगेगी तो भाई अब आपका देखिए, अब इसे आप यहाँ से रफ करिए। अब आपका इसमें देखिए हमारे पास में टोटल कितना हो चुका है? 3360 तो ये है, और आपका इसमें 3200 रुपये आपने जुलाई में जमा किया, तो ये टोटल जमा कर दिया आप लोगों ने 3 और 2 5 6500 रुपये जमा कर दिया है। अब 5% लगा दीजिए आप लोग इस पर। 5% आप लोग लगा रहे होंगे यहाँ से भाई, 5% रखिए। आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार, 2 से काटेंगे 2 3 6 आपका हो जाएगा, और आपका यहाँ से 2 दूनी 4 2 8 16। हमारे पास कितनी आ गई? 328 रुपये। 328 रुपये ब्याज के रूप में यहाँ पर मिल रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि क्या है? तो मेरे भाई 160 रुपये ब्याज के रूप में यहाँ प्राप्त हुए थे, और 328 रुपये यहाँ प्राप्त हुए। तो टोटल ऐड कर रहे होंगे आप लोग, टोटल ऐड कर दीजिए कि टोटल हमारे पास है कितना भाई? तो टोटल है मेरे पास में 488 रुपये। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा 488। राइट आंसर होगा 488 भाई आप लोगों का। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। यदि कुल 6 घंटे का समय लिया गया तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बेहतरीन प्रश्न है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आप लोग जल्दी से जवाब देंगे भाई। यहां से जल्दी से जवाब दीजिए भाई, क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान ये आपका यहाँ से यहाँ तक जाता है, और स्पीड है उसकी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी मार्ग से 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। तो मेरे भाई प्रारंभिक बिंदु पर वो लौट करके जा रहा है आपका। यदि कुल 6 घंटे का समय लिया है, 6 घंटे का समय का मतलब तो ये कह रहा है डिस्टेंस निकालनी है। तो मेरे भाई एक बात आप लोगों को याद रखनी होगी कि जब हमारे पास 2 दे रखी होती हैं और कुल टाइम दे रखा है, तो मेरे भाई लगाइए S1 + S2 मल्टीप्लाई टोटल टाइम T1 + T2 आप लोग लगाइए। बेहतरीन होगा इस तरीके से प्रश्न आपका। S1 कितना है सर? आपका 180 है, और गुणा 240 बटे क्या करेंगे सर? आपका दोनों को ऐड कर पा रहे होंगे आपका, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से भाई यहाँ से आ जाएगा 300 और 8 4 12 300, आपका यहाँ से 400
8 4 12 420 420 तो ये टोटल डिस्टेंस इधर आ चुका, सॉरी स्पीड आ चुका है। और घंटे कितने हैं आपके पास में 6, इससे कैंसिल होगा, 6 से 7 बार कर दिए, 7 6 42 आपका ये हो गया भाई यहाँ से। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करा रहे हो, कटेगा तो कुछ नहीं आपका। चलो 18 चौक 0 करें, 18 चौक 72 आपका, 18 चौक 72 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36 और 7 आपका 43, 43 आपका इसमें 43 बटे कितना होगा 7, 7 6 42, 6 का कोई है 6 के, तो ये तो हो नहीं सकता आपका। ठीक है, 7 6 42 और आपका कितना होगा 7 1 7, बहुत बढ़िया, यही प्रश्न का जवाब होगा। तो पूरा आप कर सकते हैं सर, यहाँ से आपका 617.14 किलोमीटर इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़िए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि जब भी पिघलाया जाएगा तो उसके आयतन में पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित घनों की संख्या क्या हुई। बार बार आप लोगों से बोला गया है कि यहाँ पर जब भी घनों की संख्या पूछी जाए तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन आप लोग कर रहे होंगे तो घनों की संख्या निकल करके आ जाएगी। जी आ चुका है आंसर काफ़ी लोगों का। यहाँ से भाई देखते हैं क्या जवाब कर रहे हैं सर। यहाँ से घनाभ की लंबाई, बड़े घन की बात करेंगे, घनों की संख्या निकालनी होगी। घनों की संख्या, घनों की संख्या आप लोग निकालेंगे, बराबर क्या करेंगे आपका बड़े घन का आयतन। बड़ा घन क्या है भाई, L इंटू बी, 24 इंटू 18 गुणा 12 बटे क्या करेंगे सर आपका। सर छोटे घन की भुजा की बात करें तो 6 सेंटीमीटर दी हुई है, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 गुणा 6 आपका होगा। इस तरह से हम निर्मित घनों की संख्या निकाल पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम बात करें सर 18 दूनी 36 आपका, 6 दूनी 12, हमारे पास में जवाब आ गया 24। हमारे पास में जवाब आ गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़िए। एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का प्रयोग कर रहा है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। इस बार 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने का प्रयोग किया, बस ये पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि आपसे कितने की त्रुटि की गई है इसके अंदर। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे। बेईमान दुकानदार का ये प्रश्न ही आपका, काफ़ी अब से पहले भी काफ़ी प्रश्न आए हैं बेईमान दुकानदार के। जल्दी से प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे आप। जी देखिए भाई, बात करें सर हम 25% लाभ की, जैसे सीपी की बात करें और ये एसपी 25% लाभ प्राप्त करता है, तो कहूँगा सर यहाँ से कि 4 की वैल्यू की बात करें तो 5 में बेच रहा होगा। ये तो हो गई सर आपकी कीमत। यदि हम बात करेंगे वस्तु को लेकर के, तो वस्तु हमारी 5 की जगह सर 4 दी जा रही है, 5 की जगह 4 दी जा रही होगी आपका। तो मेरे भाई यहाँ ये 5 की वैल्यू कितना बता रहा है, 5 की वैल्यू 1000 बता रहा है, एक वैल्यू बताएगा 200 को सर यहाँ से आपका। और आपसे पूछा जा रहा है 5 की जगह कितना दिया है इसने, सर 4 दिया है, तो मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे आप, 200 से। तो हमारे पास में जवाब कितना आ जाएगा, 800 रुपये इस प्रश्न का एकदम सही जवाब आ जाएगा। 800 रुपये इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई भी दी है, वाले किसी घनाभे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। एक कमरा है, उसमें सबसे लंबाई की रखना, और लंबाई की बात करते हैं तो विकर्ण के रूप में रखी जाती है, हमेशा हमेशा विकर्ण के रूप में रखी जाएगी मेरे भाई, हमेशा विकर्ण के रूप में रखी जाएगी। तो इसलिए इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे सर। यहाँ से छड़ की अधिकतम लंबाई कैसे रखेंगे सर, कमरे में हम केवल विकर्ण के रूप में रख सकते हैं और किसी तरह से नहीं रख सकते। तो घन का विकर्ण क्या होता है सर आपका, घन का विकर्ण की मैं बात करूं आपका, यहाँ से विकर्ण के रूप में जब रखोगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर आप लोग कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो लंबाई जो दी हुई है सर आपको यहाँ से इसने 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और आपका
8 का स्क्वायर, 100 का 10 का स्क्वायर सर 100 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 64 हो जाएगा। 36 64 हो जाएगा आपके पास में सर यहाँ से, तो 100 आपका हो गया भाई इसमें, ठीक है भाई। ये 100 और ये 100 आपका 200 हो गया भाई यहाँ से। तो आपके पास में 2 गुणा 100 की मैं बात कर रहा हूँ आपके पास में करके बेटा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 10 का साथ में भाई यहाँ से ये बाहर आ जाएगा 10 और ये बाहर अंदर रहेगा आपका। तो हमारे पास का प्रश्न का जवाब कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा 10√2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, एक पिज्जा के लिए चीज़ और सॉस का अनुपात 1 कप और 1/2 कप है। अनुपात दिया है 1 कप और 1/2 कप आपका। यदि रमा ने एक निश्चित संख्या में 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया, तो उसने उस पिज़्ज़ा पर कितने कप चीज़ का इस्तेमाल किया है? तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए भाई। इस प्रश्न का जवाब क्या आने वाला है? रेशियो से संबंधित प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व करेंगे आप लोग। जी चलिए प्रश्न देखते हैं सर। यहाँ से पिज़्ज़ा के लिए चीज़ और सॉस का अनुपात किसके सर? बात करें यहाँ से चीज़ जो मक्खन होता है सर आपका, ठीक है, ये चीज़ और यहाँ मैं बात करूँ आपका सॉस का, इन दोनों का अनुपात दिया है। 1 कप ये दिया हुआ है सर, इसका 1/2 है। इसका सही बनाएंगे आपका यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2:1। 2:1 ये हो गया। अब ये कह रहा है एक निश्चित संख्या में 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए, कितने पिज़्ज़ा बनाने? 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए 15 कप सॉस का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि 1 की वैल्यू दे रखी है 15 आपका, तो इसने उस पिज़्ज़ा पर कितने कप चीज़ का इस्तेमाल किया? 2 का यूनिट पूछ रहा है। आपका जवाब हो जाएगा 30। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ। एक कार्य का 80% 20 दिन में पूरा करता है, फिर भी ए के साथ शामिल हो जाता है और वे शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी को अकेले पूरे कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? करिए इस प्रश्न को जल्दी से, आप लोग जल्दी से जवाब दे पाएंगे। हाँ भाई, देखिए बेटा, एक कार्य का 80%, एक कार्य का 80% कितना होगा सर आपका जो है 80% का मतलब सर आपका यहाँ से एक कार्य का 80% की बात करें तो होगा 4/5। कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में सर यहाँ से। तो 4 पंजे 20, आप पूरा काम देख लीजिए। तो ए पूरा काम 25 आपका, ए पूरा काम 25 दिन में कर रहा है सर आपका, ए 25 दिन में कर रहा है। फिर बी ए के साथ मिलकर बी ए के साथ शामिल हो जाता है और वे शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। तो ए प्लस बी शेष काम की बात कर रहा है सर यहाँ से, शेष काम को मिलकर के 3 दिन में समाप्त करता है। शेष काम होगा सर आपका 1/, साइड में लिखिए सर आपका ये शेष काम होगा 1/5। इस काम को 3 दिन में, एक काम 3 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल रहे होंगे सर आपका एलसीएम ले लेंगे सर। यहाँ से 75 एलसीएम आप लोगों का लिया। 25 से कितनी बार? 25 3 75 और 15 पंजे 75। दोनों की आपका दे रखा है 5, ए का कितना है सर 3, बी की बात कर रहा है तो बी की क्षमता आ जाएगी, बी की क्षमता आ जाएगी सर यहाँ से 2 आ जाएगी और 2 के हिसाब से सर आपको 75 काम कराना है। तो जवाब रहेगा 37 सही 1/2 दिन। इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या संभव ज्ञात करनी है। जल्दी से इसका जवाब देंगे सर यहाँ से। ऐसी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है बेटा।
सबसे बड़ी संख्या को आपको बताना है। चलिए, सबसे बड़ी संख्या की जब बात होती है तो बात होती है HCF निकालने की। सबसे छोटी संख्या निकालनी होती है तो उसमें निकाला जाता है LCM। दोनों बातों को विशेष ध्यान रखें। आइए करते हैं इस प्रश्न को। हमारे पास में देखिए, हमारे पास क्या है सर, 73, 115 और आपका 185। इसे निकालने का बेस्ट तरीका होता है कि आप लोग इसमें अंतर लीजिए, क्योंकि HCF हमेशा संख्याओं का अंतर ही होता है। अंतर लेंगे सर यहाँ से, 5 में से 3 आपका 2 यहाँ से आ गया, 11 भैया 4, यहाँ से अंतर लेंगे आप लोग यहाँ, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई आपका 35 और 35 आपका कितना हो जाएगा 70। ठीक है, हमारे पास ये दो संख्याएं आ चुकी हैं, ये दो संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं। अब इन दो संख्याओं का भी यदि आप लोग यहाँ से, इन दो संख्याएं वो हैं कि जो दी हुई संख्या से पूरी तरह से विभाजित होंगी और बड़ी से बड़ी हमें निकालनी है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इन दोनों से तो कटने से रहा आपका ये, ठीक है, क्योंकि HCF निकाल रहे हैं तो संख्या के कॉमन पॉइंट्स की बात कर रहे होंगे, या तो इनका फैक्टर होगा या ये खुद ही आपका ये डिवाइड करेंगी। तो देखिए 14 और 7 इन दोनों से ये डिवाइड हो रही है। बड़ी संख्या लेनी है तो मेरा प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए, एक साइकिल चालक 2 घंटे और 30 मिनट 2 घंटे और 30 मिनट में 20 मील चलता है, 1 घंटा 15 मिनट में 10 मील की यात्रा तय करता है, तो प्रति घंटे में औसत चाल, आपको एवरेज स्पीड यहाँ से निकालना होगा। एवरेज स्पीड निकालिए सर, यहाँ से करिए जल्दी से, आपका एवरेज स्पीड निकालना है आपको जी। औसत चाल निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय हक में करना होता है। तो आइए भाई औसत चाल निकालते हैं बेटा। औसत चाल हम निकालते हैं इसमें। औसत चाल देखिए, कुल दूरी कितना होगा, पहले दूरी देख लें, 20 मील और आपका 10 मील, तो ये हो गया टोटल 20 प्लस 10 आपका यहाँ से भाई, ठीक है ना, बटे क्या करेंगे, समय को देखो 2 घंटा 30 मिनट 2.5 घंटे है, 2.5 घंटे मतलब है कि आपका यहाँ से 2.5 घंटे, तो ये हो गया आपके 1 घंटा 15 मिनट की बात करें तो 1 से 1/4 घंटे ये हो जाएंगे, 1 से 1/4 घंटे, 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस 4 गुना 4 और 1 5 आपका 4 हो जाएगा। 2 एलसीएम आप लेंगे यहाँ, सॉरी 4 एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 आपका 5 15 15/4, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 15/4। 15/4 हमारे पास में टोटल टाइम आ चुका है, इसे ऊपर ले जाएंगे भाई, तो ये हो जाएगा 30 गुना 4/15, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, तो एवरेज स्पीड जो आ चुकी है वो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब आ चुका है भाई। ठीक है, बढ़िया। आगे, एक साइकिल सवार एक जोकर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि जोकर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3, ध्यान देना, यदि जोकर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3 दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है, तो जोकर और साइकिल सवार की गई की चाल का अनुपात क्या होने वाला है वो निकालिए आप लोग, यहाँ से निकालिए जल्दी से वीर भाई। चाल का अनुपात की बात कर रहा है, दूरी बराबर है, तो इसका मतलब सर यहाँ से, तो सॉरी दूरी को अलग दिया है, दूरी दिया है, समय दिया है आप लोगों को, और आपको चाल का रेशियो यहाँ से पूछा जा रहा है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय की हम बात कर रहे होंगे, उसी के हिसाब से इस प्रश्न का हल करिए आप लोग जी। चलिए भाई, साइकिल सवार एक जोकर एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि जोकर साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3, तो मैं बात करूं सर यहाँ से जोकर और साइकिल सवार द्वारा तय की गई दूरी की 1/3, 1/3 का मतलब ये है कि यदि साइकिल द्वारा 3 दूरी कवर की जा रही है तो ये 1 दूरी कवर कर रहा है,
एक दूरी कवर कर रहा है आपका। इसके बाद में आपका समय के दुगने तिहाई दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के दुगने समय में तय करता है। तो साइकिल सवार द्वारा एक समय लिया जा रहा है तो ये 2 समय ले रहा है और ये तुम्हारे पास में हो जाएगा समय सर यहाँ से, ठीक है, ये समय हो जाएगा। तो आपके पास में ये देखो, ये आपका क्या हुआ, ये यहाँ से हो चुकी है दूरी बटे समय को हम क्या कहते हैं सर, चाल कहते हैं आपका। 1/2 और 3/1 एलसीएम कितना ले रहे होगे आप लोग सर, 2 ले रहे होंगे। यहाँ से 2 से हम बात करें आपका तो 2 एकन 2 हो जाएगा और 2 एकन 2 की मैं बात करें तो 3 दूनी 6 आपका ये हो जाएगा भाई। यहाँ से सॉरी भाई, ये 2 एलसीएम आप लोगों ने लिया है यहाँ से भाई, अरे भाई आजा, 2 एलसीएम आप लोगों ने लिया तो 1 यहाँ होगा सर आपका और 2 एकन 2 2 3 6 आपका, तो 1:6। लेकिन ये किस किस के साथ पूछ रहा है, जोकर और सी के साथ बात कर रहा है ना। जोकर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात क्या होगा, तो सर ये अनुपात हो जाएगा 1:6 को ही प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बात करें भाई अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से 5,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होगा। बेहद आसान प्रश्न है आप लोगों का। अर्धवार्षिक भी साथ दे रखी हो और वार्षिक भी दे रखी हो, निकालिए जल्दी से इस प्रश्न को। चलिए भाई देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या आने वाला है। सबसे पहले ये देखिए आप लोग, एक वार्षिक है और एक अर्धवार्षिक है। जब भी ऐसा प्रश्न आए, अर्धवार्षिक का मतलब है कि हर 6 महीने पर ब्याज आप लोगों को देना होगा। हर 6 महीने पर देंगे तो 2 छमाही हो जाएंगे 1 वर्ष में आपके। तो इसे निकालने के लिए अब सक्सेसिव का सबसे बेस्ट तरीका है बेटा निकालने का। सक्सेसिव से कैसे होगा, जहाँ 4% है तो 6 महीने पर हम 2% देंगे, 2% देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2% आपका होगा प्लस 2% होगा सर, यहाँ से दोनों का प्लस आपका होगा 2 गुणा 2/100 आपका। तो ध्यान देना होगा, ये 2 और 2 4, ये क्या सर वार्षिक ही तो है, एक साल में 4% मिल रहा है आपको। अब दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, दोनों का अंतर कहलाएगा सर ये 4/100 की मैं बात कर रहा हूँ सर। यहाँ से 4/100 का मतलब सर आपका कि 5,000 का भी यहाँ से इसी का निकाल दो आप। यहाँ से 4/100% आप लोग निकाल पा रहे होंगे आप यहाँ से, ठीक है। तो कर दीजिए भाई सीधा, जवाब कितना आ जाएगा 200 रुपये। यही इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे होंगे अगले प्रश्न के साथ में। बढ़िए, एक महिला किसी बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा प्रश्न है आप लोगों को। 950 रुपये में खरीदती है और उसे 1150 में बेच देती है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना निकटतम। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए भाई आप लोग क्या जवाब आने वाला है आप लोगों का। तेजी से कर दीजिए भाई। देखिए 950 रुपये में आपने खरीदी है तो आप लोगों ने 1150 रुपये में इसे बेच दिया है सर यहाँ से। तो कितना आप लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया, आप लोग जानते हैं सर। आपको यहाँ से इसमें से छोटे सा माइनस करना होगा आपको, बस सीधा सीधा यहाँ माइनस करते हुए जाएंगे। सीधी सीधी बात है, जैसे 200 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। 200 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, 950 से हुआ है। परसेंट के लिए 100 की बात कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई के साथ में 19 की बात करूँगा। 5 से 19 बार, 5 से 2 बार, 400 बटे कितना हो गया 19, 19 दूनी 38, 2 बचेगा फिर आप लोगों का यहाँ से भाई 19 दूनी 38 और 19 सेकंड 19 आपका यहाँ से हो जाएगा आपका। तो अप्रॉक्स में पूछ रहा है तो 21% इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। 21% इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। यहाँ से एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर और 12 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला रहा है, तो धारा की चाल आप लोगों से पूछी गई है। निकाल दो तेजी से, धारा की चाल आप लोगों से पूछी गई है। धारा की चाल आप लोगों से पूछी गई है। धारा की चाल आप लोगों से पूछी गई है जी। धारा की चाल निकाली सर। यहाँ पे धारा की चाल जो निकलती है हमेशा वो निकलती है सर आपका डाउन स्ट्रीम जाएंगे आप लोग और अंतर लेंगे आपका दोनों के साथ में, तो बट्टे 2 कर रहे होंगे। धारा की चाल इस प्रकार से निकल रही होगी।
ठीक है। धारा की चाल इस तरह से निकलेगी। तो एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की गति, धारा की दिशा की बात कर रहा है बेटा। धारा की दिशा में जब जाएगा तो डाउन स्ट्रीम निकालो आप लोग यहाँ से पहले। डाउन स्ट्रीम 11 घंटे में 88 किलोमीटर आपका रहेगा सर यहाँ से, तो कितना आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा रहेगी। विपरीत की बात करते हैं भाई आपका, तो अप स्ट्रीम से जाएगा, तो अप स्ट्रीम से जाएगा तो 72 बटे कितना होगा 12 आपका, ठीक है। 12 छिंग 72 घंटे 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी अप स्ट्रीम हो जाएगी। तो बस निकाल दीजिए 8 माइनस के 6 बटे कितना होगा 2 आपका, 4 बटे 2। इससे कैंसिल करेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति आपकी आ रही होगी, धारा की गति आपकी आ रही होगी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई आपका यहाँ से। एक कट गया यार, पता नहीं कैसे आज वो। चलिए, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था आपका भाई ये। ठीक है, आप लोग बताएंगे सर आप लोगों ने आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट की तरफ कल। धन्यवाद, नमस्कार।